लखनऊ के इको गार्डन पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। राष्ट्रीय परशुराम सेवा ब्रह्म वाहिनी की तरफ से प्रदेश भर के काफी संख्या में लोगों ने पहुंच करके यूजीसी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, पर अधिकारी का कहना था कि इस एक्ट को वापस ले सरकार। आइए देखते हैं इको गार्डन लखनऊ से समाचार 24 से फुरकान की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। लखनऊ से फुरकान खान, समाचार 24। यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, उसके बावजूद अब जिस तरीके से अभी भी आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, आखिर अब क्या मांग है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला तो चल रहा है। इसके पहले भी SC/ST एक्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी और इसी सरकार ने उसको पुनः लोकसभा सदन में वीटो पावर के साथ पास कराने का काम किया है। तो हमारी लड़ाई इस देश की सरकार से है, क्योंकि ये काला कानून सरकार लेकर आई है। तो मेरा ये अब विनम्र अनुरोध नहीं है, अब मेरी चेतावनी है कि सरकार को ये जो काला कानून लेकर आई हमारे बच्चों के लिए, इसको इसी तरीके से वापस ले, नहीं तो हम ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज इस सरकार की नींव हिलाने का काम करेंगे और ये काला कानून किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। इसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। यानी आपको डर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी दे अगर ये नहीं होना तो सरकार नियम कानून ले आएगी अलग से? क्या जी, सरकार ने यही काम किया है। जब से ये सरकार आई है तब से सवर्णों के खिलाफ नए नए कानून लाए जाते हैं। SC/ST एक्ट, UGC एक्ट, SC/ST एक्ट का हम लोग अभी तक मार झेल रहे थे, लेकिन अब हमारे बच्चों के ऊपर UGC एक्ट लाकर के, UGC रेगुलेशन ला करके हमारे बच्चों के भविष्य के को खिलवाड़ करने का काम ये सरकार कर रही है। यह किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं एक सरकार से कहना चाहता हूँ कि तिलक, तराजू और तलवार इनको हल्के में सरकार लेना बंद कर दे। ये जो है, ये अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं। हम ब्राह्मण समाज से हैं। अगर हम किसी के जन्म में अगर पूजा कराते हैं तो पिंडदान कराने का काम भी ब्राह्मण समाज करता है और इनका भी पिंडदान, इस सरकार का पिंडदान करने का काम ब्राह्मण समाज करेगा। आखिर क्या जो ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज है, भाजपा का ही वोट बैंक माना जाता है, फिर भी आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या कोई नई साजिश है या नई प्लानिंग है कोई? नहीं, हम लोगों को देर से समझ में आया कि ये लोग मंदिर के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे हमको बेवकूफ बनाते रहे और हमारे ही खिलाफ कानून बनाते रहे। अब ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज जान गया है, इनके छलावे में नहीं आएगा। यह यूज एंड थ्रो जो ब्राह्मण समाज और सवर्ण समाज के साथ करना चाहते हैं, अब ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज यूज एंड थ्रो नहीं होगा, इनके बहकावे में नहीं आएगा और किसी भी तरह का ये काला कानून स्वीकार नहीं करेगा। हमने 75 साल इस देश को दे दिए आरक्षण की व्यवस्था को झेलते हुए। हमारे बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है, हमारा हक दूसरे पे जा रहा है, लेकिन ये सरकार, ये निकम्मी सरकार केवल सवर्णों के खिलाफ कानून बनाने का काम कर रही है। यह किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार, अगर ये समय रहते इन्होंने नहीं जीता, इस बिल को वापस नहीं लिया और ये नहीं सुधरी, तो सवर्ण समाज इनको सुधारने का काम करेगा और इनको सबक सिखाने का काम करेगा। आपके संगठन के आगे क्या योजना है? अभी तो हम सनातनी परंपरा के तहत धरना स्थल पे बैठ के धरना दे रहे हैं। अगर 19 मार्च को सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया, सदन चलने जा रही है, सरकार इसमें आगे बढ़ करके सवर्णों के लिए कोई भी कानून जिस तरह से बना रही है, इसको वापस नहीं लिया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम संसद भवन का घेराव करेंगे। हम जितने भी सांसद हैं जो इस कानून को पास कराने में तालियां बजा रहे हैं, उनके घरों का घेराव करेंगे, उनके घरों में ताला लगाने का काम करेंगे, उनको चूड़ियां पहनाने का काम करेंगे। लेकिन ये काला कानून पहले किन सांसदों को करेंगे? जो सवर्ण सांसद हैं कि सभी सांसदों को? अब हमारे लिए सवर्ण और सांसद, सवर्ण और दलित OBC नहीं रह गया। वो जितने लोग हैं वो सब एक जाति है, सब सवर्ण विरोधी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सवर्ण एकता जिंदाबाद, 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 सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहले लड़े थे गौरव, वापस लो, वापस लो, वापस। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन सवर्ण दोहियों से और इनसे लड़ करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। लेकिन तमाम सवर्ण समाज के सांसद, विधायक हैं जिन्हें समाज ही अपना गौरव मानता है, इस समय वो मौन हैं, तो उनके खिलाफ आप कैसे कुछ बोल सकते हैं? मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो मौन स्वीकृति दे रहे हैं, सबके घर में महाभारत की कहानियां प्रचलित है। महाभारत की कहानी में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वहाँ पे भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे लोग बैठे हुए थे जो इस चीरहरण को देख रहे थे, जबकि वो बहुत बड़े बलशाली थे, वो बहुत बड़े योद्धा थे और उनका महाभारत में क्या हश्र हुआ था कि सबका विनाश हुआ था। ये जो सवर्ण सांसद हैं, जो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, जो हमारे समाज का चीरहरण करवा रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि उनका हाल द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसा होगा, सबका सफाया होगा और पहला हिसाब उन्हीं का होगा।
पहले हम दलित ओबीसी की बात नहीं करूंगा, सबसे पहले ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज, उन सवर्ण सांसद विधायकों का हिसाब करेगा जो आज चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, जो मौन धारण करके बैठे हुए हैं, इसकी सहमति दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम उनसे हिसाब लेंगे, उसके बाद बाकी का हिसाब होगा। एक बड़ा वर्ग यूजीसी लागू करने का लिए भी प्रदर्शन कर रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब तो समय आ गया है कि हम हर लड़ाई को लड़ेंगे। अगर समय आ गया है कि हम अपने आप को बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमको सदन से लड़ना पड़ेगा, अगर सदन के बाद हमको खुल करके किसी संप्रदाय से लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे, लेकिन ये काला कानून नहीं वापस कराएंगे। और अब तो आरक्षण पे बात होगी, अब SC/ST एक्ट में बात होगी। दे दिया 75 साल, अपने हक की रोटी दे दी, अपने बच्चों की रोटी दे दी। अब किसी भी कीमत पे किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केवल यूजीसी नहीं, अब तो आरक्षण में भी बात होगी, SC/ST एक्ट में भी ये बात होगी, हमारे जो जमीनें दी गई हम उस जमीनों में भी बात होगी। हर चीज हमारी वापस की जाए, अब इस पे बात होगी। सवर्णों को जो बोलते हैं 4% के लोग, सुनिए, आज सवर्णों के आयोग क्यों नहीं बनाया जा रहा है? सवर्ण आयोग बने, हमारे समाज के सवर्ण समाज की जातियों के खिलाफ झूठी FIR हो जाती है, झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सवर्ण आयोग बना करके हमारे खिलाफ जो झूठी FIR होती है, झूठे मुकदमे होते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आयोग हमारा हो, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और हम ताकि अपनी बात अपने आयोग के पास जाके कर सके। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आप लोगों के सामने और रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज हमारे शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, हमारे बटुकों का अपमान हो रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान हो रहा है, मनुस्मृति जलाई जा रही है, रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा है, मैं इस देश के संविधान से और इस देश के सदन से एक मांग करना चाहता हूं कि एक बीपा जैसा कानून जिसकी हम मांग कर रहे हैं, ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट। आज देखिए कि जिस प्रकार से संगम की धरती पे ब्राह्मण बटुकों का शिखा पकड़ के खींचा गया है। आप अयोध्या की घटना देखिए, एक ब्राह्मण वृद्ध की मुंह छुपाने का काम पुलिस के द्वारा किया जाता है। कहीं स्कूलों में ब्राह्मण बच्चों के कलावा काट लिए जाते हैं, कहीं चंदन मिटा दिया जाता है। तो अब हम बीपा जैसा कानून चाहते हैं कि जिस प्रकार से एट्रोसिटी एक्ट काम करता है, वैसे बीपा कानून बने और इस देश के ब्राह्मणों का, बटुकों को और सनातन धर्म को मानने वालों की सुरक्षा इस सरकार को ये कानून बना के देना चाहिए। यूजीसी मामला अभी भी कोर्ट में है, तो कोर्ट में मामला चलने के बीच में नहीं, कोर्ट में है, और इसलिए प्रदर्शन है कि ये सरकार जो है आंख में धूल झोंकने का काम करती है। और इसी सरकार ने अभी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को खत्म किया था, उस प्रावधान को खत्म किया था, और यही निकम्मी सरकार पुनः सरकार सदन में लेकर यूजीसी SC/ST एक्ट आई और उसको पास कराया। ये ऐसी निकम्मी सरकार है जो सवर्णों के खिलाफ कूट रचना करती है और हमको गुमराह करने का काम करती है। इसलिए आंदोलन चलता रहेगा और तेज गति पकड़ेगा। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हमको उग्र आंदोलन करना होगा, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है, जब तक ये कानून वापस नहीं होता तब तक। राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत का संरक्षक संस्थापक का आज यूजीसी जैसे काले कानून के लिए हम ये राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के समर्थन में प्रयागराज की धरती से अपने समस्त संगठन के पदाधिकारियों के साथ आया हूँ। और राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत यूजीसी एक्ट को जब तक वापस नहीं कर लेगी, तब तक ये चाहे कतरा कतरा खून बहाना पड़े, चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे मुझे चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़े, चाहे मुझे सरदार भगत सिंह बनना पड़े, चाहे मुझे सुभाष चंद्र बोस बनना पड़े। शंकराचार्य का अपमान क्यों हो रहा है? क्यों अपमान किया शंकराचार्य जी का? शंकराचार्य की बात तो आज मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज उनका इतना अपमान किया जा रहा है, उनको जिद किया जा रहा है, वजह क्या है सरकार कर रही है? शंकराचार्य को अपमान करने का कारण राजनीतिक विद्वेष हो सकता है और सनातन धर्म का अपमान है, मैं ये मानता हूँ। महागुरु माने गए हैं वो, महागुरु वो हैं पूरे पी के, उनको सम्मान क्यों किया जा रहा है? वजह क्या सरकार कर रही है? उनको सम्मान न करने का तरीका है कि उनको वो सर्व समाज को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं और सर्व समाज की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे की धनी है, वो चाहते हैं जितने सनातन धर्मी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करे, अन्य समाज के लोगों का गुणगान न करे। इसलिए अभिमुद्रा नंद जी हमारे दो शंकराचार्य हैं,
उसे निषेध करने वाले नेताओं को मुर्दाबाद। लोगों का सम्मान करते हैं, इसके साथ सभी में पार्टियों का कहते हुए सम्मान थोड़ा करते यही हैं, कहूंगा, मगर सभी जरा से जातियों का उदास सम्मान होने करते हैं, धर्म उनके कर धर्म का पाते सम्मान हैं। करते हैं, किसी जन्म विशेष हुआ पार्टी का और उन्हों का की वो इलाज। चर्चा अच्छा, नहीं सवाल करते। बात का एक चुनाव भी आने वाला है, इस पर क्या क्या कहेंगे उसके बारे में? ये चुनाव की राजनीतिक पटल को लेकर ही ये यूजीसी आपका जो काला कानून आया है वो ले आया है। बिल तो पास हो चुका है, मतलब बिल पास हो चुका है ना, अब कैसे वापसी होगा? यूजीसी काला कानून का बिल पास जो हुआ है उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर पक्ष में आ जाता है तो ठीक है, नहीं पक्ष में आता है तो सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे और ऐसी स्थिति पे ला देंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को मजबूर कर देंगे कि संविधान पटल पे लाकर संविधान के द्वारा इस यूजीसी एक्ट को वापस करें। अगर वापस नहीं करता है तो सड़कों पे तब तक आंदोलन जारी रखेगी राष्ट्रीय समाज आदमी भारत, जब तक यूजीसी एक्ट वापस मैडम क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप हमारे 200 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम तो डिफरेंशिएट नहीं करते उस पे, कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा अगर हमारी बच्ची को या इसको एलिगेशन लगाता है, हमारी बच्ची जेल जाती है, उसके भविष्य का क्या कौन जिम्मेदार है? क्या सरकारी जिम्मेदारी है किस चीज की? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, इसलिए हमें यूजीसी को इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। ऐसे कोई कानून सरकार को जो बच्चों से ही बांट रहा है, बच्चे सरकार कौन होती है भेदभाव करने वाली? हम ये बात नहीं सहने वाले, और हम अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सड़कों पे उतरेंगे और हम आत्मदाह करने वालों में से नहीं है। हम कटा देंगे, गला काटने वालों में से हम गला काट के आगे बढ़ेंगे। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? आप बिल का काला कानून वापस लो। यही चाहूंगा कि आप अपने समाज को जागृत करिए और आगे लाइए। इसके विरोध में अगर आप नहीं आए खुल करके, जो भी बैठे हुए अपने घरों में, तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। और जो आपके विरोधी नेता बैठे हुए हैं उनको बात क्यों है? वजह क्या है? यही तो बात है। अगर दावा सरकार कर रही है लगातार, अगर वो बांटने का काम करती है ना तो बांटने का काम वो करती है, हम लोग बांटने का काम नहीं करते। हम आज अपने समाज के लिए हक के लिए लड़े हैं और हक के लिए लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और यूजीसी काला कानून लगा करके हमको जो डराने का काम कर रही है सरकार, ये क्या वापस हो सकता है कानून? वापस हो नहीं सकता है, वापस होगा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को गिरा के ये देखिए सवाल मुद्दे की आ गई, चुनाव करीब आ चुका है, अब मुद्दे की बात ये कैसे इनका आगाज? भारतीय जनता पार्टी को जब तक ये यूजीसी काला कानून वापस नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूँ कि सवर्ण समाज ऐसा सबक सिखाएगा कि इस तरीके के कानून कभी लाने की किसी भी पार्टी में ये माता ही नहीं होगी, कभी वो सोचेगा ही नहीं कि सवर्ण समाज के विरोध में कोई ऐसा काला कानून लाए। राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत जिंदाबाद, राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत जिंदाबाद। ये काला कानून बनाया गया है, उसके हम क्या कहेंगे? आप तमाम शिक्षा महिलाओं को दावा सरकार करेगी, शिक्षा महिलाओं को देंगे, फला देंगे, दवा फिर हो रहा है। आज तक तो कुछ नहीं दिया, देखिए खाली योजनाएं चालू होती हैं, वह योजनाओं के लाभ तो मिल नहीं पाते हैं। पहली चीज, मैं अनुज त्रिवेदी, राष्ट्रीय सवर्ण आर्मी भारत प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, मैं एक चीज जानता हूं कि अभी तक जी आपकी बात बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी मैं भी हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है, हिंदू को लड़ाया है, ये यूजी जैसा काला कानून लाकर हिंदू को लड़ाने का भी काम कर दिया है। मुझे ये बता दे भारतीय जनता पार्टी कि हिंदू में से ही हिंदुओं को कैसे बांटा आपने, कि आपने हिंदू में से हिंदू को कैसे बांट लिया और कैसे आपने बता दिया कि सवर्णों पे ही अत्याचार क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब कोई भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। आज जो मोदी जी की नीति चल रही है वह एक ना कहीं बहुत गंदी नीति है। ऐसी मानसिकता के लोगों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं उनको चेतावनी नहीं, पूरे विरोध के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं उनको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि मंच से भी हमारे कुछ लोगों ने बताया कि भीड़ कम है, संख्या कम है, तो उस संख्या पे भी मैं बोलना चाहूंगा कि संख्या हमेशा शेरों की कम होती है जंगलों में, लेकिन कुत्तों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन शेर ही जंगल का राजा होता है। इसलिए मैं बता दूं, मेरी संख्या जरूर कम है, लेकिन ये संख्या जिस दिन रोड पर उतर गई, जिस दिन जरूरत पड़ी, जिस समय जरूरत पड़ी, बिल्कुल है। जब यूजीसी का काला कानून अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सवर्णों के पक्ष में नहीं आएगा, उसी के एक हफ्ते बाद आंदोलन करने के लिए सड़कों पे उतरेंगे और जिस तरीके की आवश्यकता पड़ेगी इस बाहरी और गूंगी सरकार को झुकाने के लिए मजबूर कर
आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि सड़कों पे कब आओगे। सड़कों पे मैं बता रहा हूँ आपको, जिस दिन सरकार की मंशा हो जाएगी सवर्णों को टारगेट करने की, उसी दिन मैं सरकार की मंशा को जिताने के लिए और गिराने के लिए सरकार को मैं सड़कों पे उतरूंगा। दूसरी चीज, ये जो अपने कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए सर आप क्या कहेंगे, ये लगातार शोषण हो रहा है, तमाम महिलाओं पर हो रहा है, और जो शंकराचार्य से बैठे हुए हैं, जो एक अपमान आदमी है, सम्मानित आदमी, उनको क्या यार इसके बारे में करेंगे? देखिए, हमारा सरकार से अनुरोध है कि आप अनुरोध क्यों कर रहे हैं, उसे क्या होगा? मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूँ कि सवर्णों को काम नहीं हो रहा, अनुरोध भी कर रहे हैं, सवर्णों को टारगेट ना किया जाए। हम शांतिपूर्वक धरना भी दे रहे हैं, शांतिपूर्वक अपनी बातों को रख रहे हैं। ब्राह्मण हैं, लोग ये ना समझें कि हम अलग अन्य जातियों की तरह हमेशा उपद्रव करते हैं, क्योंकि बाद में हमें ही कहा जाता है, हम ही को दबाया भी जा रहा है, हमें कुचला भी जा रहा है, हम ही का शोषण भी किया जा रहा है हमारा ही, और हमें ही टारगेट किया जा रहा है। तो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात को रखते हुए 19 मार्च तक हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, लेकिन अपनी बात को रख रहे हैं।